छत्तीसगढ़ में भी मोदी मैजिक चला और छत्तीसगढ़ कमल छाप हो गया। प्रदेश स्तर के नेताओं को पीछे कर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बेहद कारगर साबित हुआ। आदिवासियों ने पीएम मोदी की गारंटी को हाथों हाथ लिया और राज्य में बम्पर जीत के साथ कमल खिला दिया। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दी थी। छत्तीसगढ़ के नतीजों पर पीएम मोदी के चेहरे के साथ एक और फैक्टर का बड़ा असर हुआ है। ये फैक्टर है भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को भारी पड़ा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए पीएससी घोटाले को मुद्दा बनाना फायदेमंद साबित हुआ। पीएससी में नेताओं और अधिकारियों के बेटे बेटियों के चयन का आरोप लगाकर बीजेपी ने बघेल सरकार को घेरा। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले महादेव ऐप घोटाले में आरोप लगने के बाद बघेल सरकार बैकफुट पर आई। इसके बाद जब जनता वोट करने कतार में खड़ी हुई तो उसके दिमाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहा। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने वाला कितना भी बड़ा आदमी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस किस पर कार्रवाई की जाएगी? सीएम को हमेशा एक फेस मानकर बीजेपी आरोप करती रही है। जो भी होगा, कितना बड़ा आदमी हो, जनता के लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और छत्तीसगढ़ ने जो पिछले 5 सालों में झेला वो आगे नहीं झेलेंगे। पेपर लीक के मामले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, महिला अपराध के मामले हो, इनसे जनता मुक्ति पाना चाहती थी। राज्य में भी बीजेपी ने प्रचार के दौरान मोदी की गारंटी वाले पोस्टर का जमकर इस्तेमाल किया। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह का कहना है कि ये मोदी की गारंटी पर जनता की मोहर है। मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने 100% भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के परिणाम भी विश्लेषण के हकदार हैं। वहां पर नरेंद्र मोदी ने स्वयं गारंटी किया 31 रुपए धान की खरीदी का, तो ये भी जनता के मन में घर कर गई कि मेहनत करे मोदी और फोटो खींचे कांग्रेस के नेता, ये तो संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस के लिए पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी नुकसानदायक साबित हुई। पूरे 5 साल भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की आपसी तनातनी चलती रही। इस तनातनी ने पार्टी के अंदर गुटबाजी को हवा दी, जिससे सरकार और संगठन में गतिरोध पैदा हुआ। इस गतिरोध का नुकसान विधानसभा चुनाव में हुआ, जहां संगठन और सरकार में तालमेल की कमी देखी गई। भूपेश बघेल का सारा फोकस गांव, किसान और छत्तीसगढ़िया शान को प्रमोट करने पर रहा। शहरों पर कांग्रेस सरकार का फोकस नहीं रहा। यही कारण है कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरी इलाकों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। फिर भूपेश बघेल सरकार का विकास पर भी ध्यान नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी जहां बीजेपी को विकास का पर्याय बताते रहे, वहीं नए प्रोजेक्ट तो दूर, कांग्रेस सरकार पुरानी रमन सिंह सरकार की विकास योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में नाकाम रही। विकास न करना भी भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध गया। अच्छा, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, छत्तीसगढ़ राजस्थान नहीं है। राजस्थान में इनकम्बेंसी बदलने का रिवाज है, छत्तीसगढ़ में नहीं था। भूपेश बघेल को यह सोचना पड़ेगा कि रमन सिंह 2013 में 0.7 के मार्जिन से अपनी पार्टी को जिता के 10 सीट एक्स्ट्रा लेकर आते, और आज देखिए क्या है आंकड़ा, कहां गड़बड़ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में जीत का श्रेय जनता को दिया। उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ को 3 दिसंबर के बाद सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण देने गया था। परिणाम से साफ है कि जनता ने उसे स्वीकार कर लिया। छत्तीसगढ़ के परिवारजनों को तो जब मैं वहां चुनाव सभाओं में गया तो मैं खुद ही पहली सभा में, छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। छत्तीसगढ़ के परिणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्वीकार किया है। ज्यादातर एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दी थी, तो आज सही साबित हुआ। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में बीजेपी विवाद कायम करने में कामयाब कैसे रही। पार्टी की जीत के 9 बड़े फैक्टर्स क्या हैं, आइए देखते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, क्योंकि मुझे याद है राजस्थान में एक सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे यहां कोई चेहरा नहीं है, कमल ही हमारा चेहरा।
अब देखते हैं। पहला, पीएम मोदी के चेहरे पर विश्वास, ये बहुत बड़ा फैक्टर है हर जगह। ये मतलब क्या कहा जाए, बीजेपी के पास एक ऐसा फैक्टर है जो वाकई में कन्हैया लाल हत्याकांड से ध्रुवीकरण, ये एक और बड़ी बात है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक मुस्लिम को वोट दिया, सीट दी थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं दिया। क्या केंद्रीय मंत्री व सांसद को टिकट का सफल प्रयोग, ये एक और बड़ी बात है। फिर दिखाइए जरा, वसुंधरा को चेहरा ना बनाना सही था। अब इन द रेट्रोस्पेक्ट दिखाई देता है सही था, क्योंकि आंकड़े देखिए, आंकड़े आपके सामने। नेक्स्ट दिखाइए। फिर पांचवा फैक्टर, ओपीएस और चिरंजीवी योजना फेल हुई। बीजेपी ये कहती है कि कर्नाटक और हिमाचल में जो कांग्रेस ने वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, इसलिए उनके इनके वादों पर यहां पर भी यकीन नहीं था। आगे बढ़िए, ये देखिए जो फैक्ट्स हैं। कांग्रेस की मुफ्त रेवड़ी नहीं चली, अब ये बड़ा फैक्टर है। अगर कांग्रेस ने यहां पर मुफ्त रेवड़ी चली, बहुत सारी चीजें की, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर गहलोत पर लाल डायरी भारी पड़ी, ये एक और फैक्टर है। फिर गहलोत पायलट विवाद महंगा पड़ा, ये सबको पता है। और फिर सरकार बदलने का रिवाज कायम है, एक बड़ा फैक्टर जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर है। पहला फैक्टर, डर के मारे अपनी पार्टी में, क्योंकि ऑलरेडी विवाद चल रहा था, अशोक गहलोत ने करीब 97 अपने एमएलए को रिपीट किया, टिकट दिया उनको वापस। वहां पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोर से लगी। 97 या 90 के आसपास कुछ नंबर है, उसको उनको वापस टिकट दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा फैक्टर जो और ज्यादा खतरनाक है, वो ये था कि रिबल्स थे वहां पर, और जो छोटी छोटी पार्टियां वहां पर बनकर आई, क्योंकि अदर्स देखिए, अब आप राजस्थान में अदर्स का आंकड़ा देखिए 14 रिबल्स और छोटी छोटी पार्टियां, उन्होंने बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अभी आपको डेटा मुशाहिद बाप की बात बता रहे थे, मुझे एक पार्टी है, फिर बीएसपी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर इन पार्टीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इधर नतीजे आने के बाद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देर शाम अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे, वो राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले और औपचारिक तौर पर उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। दोनों ने कुछ देर बैठकर बातचीत भी की, इसके बाद वो वहां से निकल गए। राजस्थान में बीजेपी की जीत के पीछे सिर्फ इतनी वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल है, जिसे राजस्थान में चुनावी हवा का रुख पूरी तरह बदल कर रख दिया। बीजेपी की जीत में कन्हैया लाल के साथ साथ जाट और गुर्जर फैक्टर अहम है। इसके अलावा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी गहलोत सरकार पर भारी पड़ा, इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और अब वो सूबे में सरकार बनाने जा रही है। इस मौके पर अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था। लोभ लालच की घोषणाएं करना ये मतदाता पसंद नहीं करता। ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी की वो आज सही साबित हुई। अशोक गहलोत की गद्दी छिन गई और जनादेश बीजेपी को मिला। ये चुनाव बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ लड़ा और चुन चुनकर ऐसे मुद्दे उठाए जो कांग्रेस के लिए कांटे का काम करने चले। बीजेपी का जादू ऐसा चला तो 5 के 5 रीजन में छा गए। धुंधार, हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ और शेखावाड़ी, हर जगह उसका परचम लहरा रहा है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है।
उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। जहां तक फैक्टर की बात है तो ऐसे कई मुद्दे रहे जिसने आसपास की सीटों पर भी असर छोड़ा। इनमें कन्हैया लाल का मुद्दा एक है, जिसकी हत्या उदयपुर में हुई थी। बीजेपी ने इसे प्रचार में जमकर उछाला। कन्हैया लाल मुद्दे का असर उदयपुर इलाके की 29 सीटों पर हुआ और बीजेपी यहां की ज्यादातर सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही। पूरी तरह से मोदी जी की लहर आंधी रही। भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टिव एफर्ट, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीता। इसके अलावा जाट और एसटी के प्रभाव वाले इलाकों में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। राज्य में ऐसी 72 सीटें हैं जहां जाट समुदाय का प्रभाव है। 2018 में यहां बीजेपी सिर्फ 18 सीटें जीत पाई, लेकिन इस बार उसे यहां बड़ा फायदा हुआ। इसी तरह राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के असर वाली 25 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 9 पर जीती थी, लेकिन इस बार वो यहां भी बाजी मारने में कामयाब रही। लेकिन राजस्थान